उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा इलेक्शन थोड़ा सा दूर है, 27 में होना है, लेकिन 26 आ चुका है। मतलब आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने बुलडोजर राज पर टिकी हुई है, वहीं पर समाजवादी पार्टी अपना खुद का पंचांग लॉन्च कर रही है साल की शुरुआत के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंचांग का मतलब क्या होता है। देखिए, दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होता है सिंपल कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर मेजरली सिर्फ डेट मेंशन होती है। अगर आप अपना गूगल कैलेंडर देखोगे तो वो सिंपल कैलेंडर है। लेकिन हिंदुस्तान के हाउस होल्ड के अंदर मेजरली जनता जो है वो पंचांग यूज करती है, क्योंकि पंचांग के अंदर तिथिज होती है। इन तिथिज के बेसिस पर अगर आप शुभ मुहूर्त देखकर कोई भी शुभ काम करने जाओगे तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि 2027 में वोट देते वक्त भी वो हमें याद रखे। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि वाराणसी के अंदर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का पीडीए पंचांग लॉन्च कर दिया। पंचांग मैंने आपको समझा दिया, अब जानते हैं पीडीए का मतलब क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अगर आपने अखिलेश यादव की एक भी स्पीच सुनी है तो आपको पता होगा पीडीए का मतलब क्या है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पीडीए जब पंचांग के आगे लग रहा है तो समाजवादी पार्टी तो साफ साफ चिल्ला के कह रही है कि इस पंचांग के अंदर हमने पिछड़ा, दलित, आदिवासी के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी इसके अंदर मेंशन करवाया। अब समाजवादी पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब जानते हैं बीजेपी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बीजेपी की तरफ से आते हैं हमारे मनोज तिवारी जी। वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का कैलेंडर नहीं है, ये तो पाकिस्तान का कैलेंडर है। आपने हिंदू के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको तो इसके अंदर मेंशन ही नहीं करवाया। तो आप तो सिर्फ एक हिंदू सिंबल के बेसिस पर एक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। अब ये बात शायद बीजेपी को पता है, समाजवादी पार्टी को पता है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि सारा खेल तो देखो, अगर आपने पंचांग के आगे पीडीए लगाया है तो वो तो वोट बैंक को खींचने की बात है। समाजवादी पार्टी का तरफ से अच्छी खबर ये है कि उनको ये पता लग गया है कि हम सिर्फ मुस्लिम और यादव के वोट बैंक से ही ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए जो बसपा से परेशान होकर दलित और पिछड़ा वर्ग के जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, उससे पहले ही उनको हम समाजवादी पार्टी के अंदर लेके आ जाते हैं।